केसरिया शौर्य शोभा यात्रा के कार्यक्रम में पहुंचे विधायक रविंद्र सिंह भाटी। शहर की सड़कों पर चलाई गाड़ी, युवाओं में सेल्फी को लेकर मची होड़। युवाओं को महाराणा प्रताप के आदर्श और संघर्ष करने का किया आह्वान। भाषणों के दौरान लोगों ने सचिन पायलट और मोदी जिंदाबाद के भी नारे लगाए। धौलपुर जिले में महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित शौर्य शोभा यात्रा में गुरुवार को शामिल होने पहुंचे से विधायक रविंद्र सिंह भाटी शहर में युवाओं के बीच चर्चा का केंद्र बने रहे। एमपी के ग्वालियर से होते हुए धौलपुर की सीमा चंबल बॉर्डर पर विधायक रविंद्र सिंह भाटी का राजपूत समाज के युवाओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद विधायक भाटी चंबल बॉर्डर से स्वयं वाहन चलाकर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे तो पूरा परिसर जयकारों और नारों से गूंज उठा। युवाओं ने जोरदार नारेबाजी कर उनका स्वागत किया। कार्यक्रम में राजपूत और सर्व समाज के लोग और युवा मौजूद थे। सभा को संबोधित करते हुए विधायक भाटी ने समाज की एकजुटता, युवाओं की भागीदारी और महाराणा प्रताप के आदर्शों पर चलने का आह्वान किया और उनकी तरह संघर्ष करो। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप ने काफ़ी संघर्ष किया और वह 36 कौम के थे और उन्होंने आमजन के लिए लड़ाई लड़ी। आपका जो प्रेम है, इसी के चलते कई किलोमीटर दूर से आपके बीच आया हूं और यह चंबल की धरती है, हमेशा बागी रही है और यहाँ युवाओं का खून खौलता रहता है। उन्होंने युवाओं से कहा कि आज बदलने की ज़रूरत है, कलम उठाकर संघर्ष करो और प्रशासनिक सेवाओं में जाओ, राणा प्रताप की तरह संघर्ष करो। संबोधन के दौरान युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला और बार बार जयकारे लगते रहे। भाषणों के दौरान लोगों ने सचिन पायलट और मोदी जिंदाबाद के भी नारे लगाए। धौलपुर शहर की सड़कों पर विधायक भाटी को खुद ड्राइविंग करते देख युवाओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला और सेल्फी की होड़ मची रही और सड़क किनारे खड़े लोगों ने भी हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया। कार्यक्रम के बाद विधायक भाटी पूर्व प्रधान मोनू जादौन के निवास पर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। यहां से विधायक भाटी बाड़ी के पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा के निवास पर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम में अभिमन्यु पुनिया, पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा, पूर्व प्रधान देवेंद्र प्रताप सिंह जादौन सहित राजपूत समाज के अनेक पदाधिकारी और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। प्रदेश के युवाओं से मैं यही अपील करूंगा कि महाराणा प्रताप के चरित्र और व्यक्तित्व से कुछ न कुछ सीखें, संघर्ष करें। कई सारे मेरे साथ जो बड़े बुजुर्ग विराजे हैं, मेरे वरिष्ठ लोग जो विराजे हैं, ये तमाम लोग संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचे हैं। आप लोग जो युवा हैं वो अपनी एनर्जी का सकारात्मक उपयोग करते हुए और खूब सारी मेहनत और संघर्ष करें। बाड़ी में विधायक भाटी का उनके गुरु ने किया भव्य स्वागत। महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में धौलपुर में आयोजित भव्य शोभा यात्रा में शामिल होने के बाद बाड़मेर जिले के सिर्फ विधानसभा क्षेत्र के विधायक रविंद्र सिंह भाटी बाड़ी पहुंचे। उनके साथ बाड़ी के पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा भी मौजूद रहे। बाड़ी आगमन पर पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा के कार्यालय पर राजपूत समाज के युवाओं द्वारा विधायक भाटी का भव्य स्वागत एवं सम्मान किया गया। पूर्व विधायक मलिंगा एवं उनकी टीम की ओर से विधायक भाटी को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित भी किया गया। इसके बाद विधायक रविंद्र सिंह भाटी कृष्णा रिसोर्ट पहुंचे, जहां उनके गुरु एवं कार्यक्रम संयोजक जगदीश पाड़िया के नेतृत्व में स्वागत सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विधायक रविंद्र सिंह भाटी, पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा, डॉक्टर शिवदयाल मंगल तथा कार्यक्रम संयोजक जगदीश पाड़िया मंचासीन रहे। कार्यक्रम संयोजक जगदीश पाड़िया ने विधायक भाटी को राजस्थानी पगड़ी एवं मुकुट पहनाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में जगदीश पाड़िया ने कहा कि एक शिक्षक के लिए इससे बड़ा गर्व का विषय नहीं हो सकता कि उसका शिष्य समाज में अपनी अलग पहचान स्थापित कर युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। रविंद्र सिंह भाटी ने संघर्ष, संस्कार और समर्पण के बल पर जो मुकाम हासिल किया है वह युवाओं के लिए अनुकरणीय है। मंच से संबोधित करते हुए विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने अपने गुरु जगदीश पाड़िया के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए कहा कि जीवन में सफलता मिलने के बाद यदि कोई व्यक्ति अपने गुरु को भूल जाए तो उसकी सफलता अधूरी है। आज मैं जिस स्थान पर हूँ उसमें मेरे गुरुजनों के संस्कार, मार्गदर्शन और आशीर्वाद का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि गुरु और शिष्य का संबंध केवल शिक्षा तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह जीवन भर प्रेरणा, अनुशासन और मार्गदर्शन का आधार बना रहता है। भाटी ने कहा कि समय परिवर्तनशील है और परिस्थितियाँ हमेशा एक जैसी नहीं रहती। ऐसे में जो लोग विपरीत परिस्थितियों और संकट के समय आपके साथ खड़े रहते हैं, उनका सम्मान और साथ जीवन भर नहीं छोड़ना चाहिए। उन्होंने गुरु शिष्य संबंधों की मर्यादा और आत्मीयता की सुंदर मिसाल प्रस्तुत करते हुए युवाओं को अपने संस्कारों और मूल्यों से जुड़े रहने का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान युवाओं में विधायक रविंद्र सिंह भाटी के प्रति विशेष उत्साह देखने को मिला। युवा उनके साथ सेल्फी लेने और उनसे मिलने के लिए उत्सुक नजर आया। पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने कहा कि आप मुझे तो रोज सुनते हैं, आज हमारे बीच आए अतिथि रविंद्र सिंह भाटी को सुनिए। पर आदरणीय जगदीश जी
मेरे स्कूल के समय के गुरु। लेकिन विधायक बनने के बाद, छात्र संघ अध्यक्ष बनने के बाद कई बार आपको जब पद प्रतिष्ठा मिलती है तो कई लोग मिलते हैं, पर जो पद प्रतिष्ठा मिलने से पहले आपसे जुड़ा है, जो निस्वार्थ भाव से जो जुड़ाव है, वो बहुत बड़ी चीज है। हम लोग अगर यहां तक पहुंचे हैं तो कई लोगों का साथ और सहयोग है। मुझे याद है कि जब मैं छात्र संघ का चुनाव लड़ रहा था, उस दौर में आदरणीय गुरुदेव ने हमारे शेखावटी के तमाम जो भी विद्यार्थी रहे, उन सभी को व्यक्तिगत रूप से फोन करके कहा कि आप सब जाओ, अपना एक भाई, अपने परिवार का कोई युवा चुनाव लड़ रहा है। उस समय से लेके चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा, हर चुनाव में मुझे आशीर्वाद देने के लिए धौलपुर से निकल के, राजस्थान के इस कोने से निकल के उस कोने तक, इंटरनेशनल बॉर्डर तक हमेशा मेरे लिए आए। ये कार्यक्रम हमारे जगदीश कालिया जी की तरफ से है। उन्होंने एमएलए साहब को स्कूल में शिक्षा दी है, जो गुरु और शिक्षिका मिले हैं, तो उसी की वजह से उन्होंने गाड़ी का कार्यक्रम रखा। और मैं तो यार आपके बीच का हूँ, आप मुझे जानते, मैं आपको जानता हूँ। जो हमारे एमएलए साहब आए हैं, आप उनको सुना। आदरणीय श्री रविंद्र सिंह भाटी जी मंच पर ही विराजमान, 3 बार पार्टी विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके पूर्व विधायक आदरणीय गिरिराज सिंह मलिंगा जी, मेरे पिता तुल्य, मुझे सदैव आशीर्वाद प्रदान करने वाले सरल से व्यक्तित्व के धनी, क्षेत्रीय संयुक्त महासचिव भारत विकास परिषद आदरणीय डॉक्टर साहब सिद्धार्थ मंगल जी, सम्मानित मेरे जितने भी शहर के गणमान्य नागरिक हैं, जो मेरे एक छोटे से बुलावे मात्र से अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ आए हैं, वो और सर्वत्र बसेड़ी बाड़ी क्षेत्र में मेरे पुराने सभी छात्र, जिनकी वजह से मैं इस कार्यक्रम को कर पाया, इस कार्यक्रम को ले पाया, उन सभी का मैं हृदय की गहराइयों से हार्दिक वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। नमस्ते धौलपुर, मैं हूँ डॉक्टर महिमा जॉन अरुण, वाइस चेयरमैन ऑफ इमैनुअल मिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल धौलपुर। Every child carries a future waiting to be shaped. Not only are we fully equipped for academic excellence, we cater to cultural, literary, art categories for your child's holistic development. While winning means the world to us, we don't compromise on our morals, values and standards. Admissions are now open. Admissions की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है इमैनुअल स्कूल्स धौलपुर में। आप अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन, कल्चरल, स्पोर्ट्स, लिटरेरी एक्सीलेंस के एक्सपोजर को दे सकते हैं, जिसके वो सचमुच हकदार हैं। आज ही अप्लाई करें और अपने बच्चों के फ्यूचर को हमारे साथ सिक्योर करें। धन्यवाद। वन विभाग की टीम ने 2 दर्जन से अधिक अवैध आरा मशीनों को किया सीज। यूपी एमपी से जुड़े हैं आरा मशीन संचालकों के तार, मशीन संचालक गोदाम छोड़कर भागे। धौलपुर जिले में वन विभाग की टीम ने अवैध आरा मशीनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। धौलपुर जिले के मनिया कस्बे में संचालित अवैध आरा मशीनों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 2 दर्जन आरा मशीनों को जब्त कर सीज किया है। मनिया कस्बे में अचानक से हुई वन विभाग की इस कार्रवाई से लकड़ी माफियाओं में हड़कंप मच गया और संचालक सहित कामगार आरा मशीनों को छोड़कर भाग गए। वन विभाग के अधिकारियों ने पुलिस की मदद से कार्रवाई को अंजाम दिया है। बता दें कि धौलपुर जिले के इस अकेले मनिया कस्बे में इतनी आरा मशीनें हैं, शायद राजस्थान के किसी पूरे जिले में नहीं होंगी, जहां रोजाना हजारों टन लकड़ियों की चराई कटाई होती है। वहीं बात करें लकड़ी माफियाओं की, तो पूरे मनिया क्षेत्र को ही नहीं, आसपास के इलाके को इन्होंने बनस्पति विहीन कर दिया है। कहीं से भी नजर उठाकर देखेंगे तो दूर दूर तक एक पेड़ तक नजर नहीं आता है। वहीं वन्य जीवों के लिए तो संकट पैदा हो गया है। धौलपुर डीएफओ बी चेतन कुमार ने बताया कि लगातार शिकायतें मिलने के बाद जिले के मनिया कस्बे में अवैध रूप से संचालित आरा मशीनों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान 2 दर्जन अवैध आरा मशीनों को सीज करते हुए जब्त किया गया है। कार्रवाई के दौरान सहायक वन संरक्षक मुख्यालय धौलपुर क्षेत्रामीणा, क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रीतम, अरुण सोनी, क्षेत्रीय वन अधिकारी बाड़ी नकुल शर्मा, मनिया नाका प्रभारी अरुण सिंह और वन विभाग की तीनों रेंजों के वन अधीनस्थ कर्मचारियों की संयुक्त टीम मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि अवैध आरा मशीनों
अवैध कटान एवं वन अपराधों के विरुद्ध भविष्य में भी इसी प्रकार सघन अभियान एवं कठोर कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। उन्होंने आमजन से भी वन संरक्षण के सहयोग करने तथा किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि की सूचना वन विभाग को उपलब्ध कराने की अपील की। बता दें कि इन आरा मशीन संचालकों के तार यूपी एमपी से भी जुड़े हैं, जहां के कई क्षेत्रों से चोरी छुपे ये माफिया हरे पेड़ों को कटवाकर लकड़ियों का दोहन करते हैं। पूरा कस्बा आरा मशीनों और हरी लकड़ियों का हब बना हुआ है, जहां से लकड़ियों का आयात निर्यात होता रहता है। आरा मशीन के संबंध में लगातार शिकायत प्राप्त हो रही थी, जिस पे विभाग द्वारा सभी रेंज ऑफिसर एवं स्टाफ द्वारा कल सुबह लगभग 24 आरा मशीन को सीज किया और ये इसकी तैयारी काफ़ी टाइम से चल रहा था और कल इफेक्टिवली कार्रवाई करके 24 मशीन सीज की। ये आरा मशीन के लगातार शिकायत प्राप्त हो रहे थे, तो हमने एक अभियान शुरू किया कल, जिसका अंजाम कल स्टार्ट किया था और ये अभियान के तौर पे ये जारी रहेगा। और जैसे भी आपको शिकायत या जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है तो तुरंत आप यहाँ आप इन्फॉर्मेशन दोगे तो तुरंत कार्रवाई। अवैध मशीन जैसे कल 24 कार्रवाई किया, तो इससे ज़्यादा भी होंगे, तो नेक्स्ट फेज में इनको भी हम कवर करेंगे। एसपी ने पुलिस अधिकारियों की ली मीटिंग। एसपी ने कानून व्यवस्था सहित लंबित प्रकरणों पर की समीक्षा। धौलपुर एसपी विकास सागवान द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में क्राइम मीटिंग ली गई, जिसमें कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण तथा लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक विकास सागवान ने 60 और 90 दिवस की अवधि में निस्तारण योग्य लंबित प्रकरणों की थानावार समीक्षा करते हुए सभी अधिकारियों को निर्धारित समय अवधि में गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान कर प्रकरणों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में पुलिस अधीक्षक ने कहा कि आमजन की शिकायतों का त्वरित एवं संवेदनशील निस्तारण किया जाए तथा अनुसंधान की गुणवत्ता में निरंतर सुधार लाकर अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने सभी अधिकारियों को कानून व्यवस्था बनाए रखने, वांछित अपराधियों की धरपकड़, लंबित वारंटों की तामील तथा गंभीर अपराधों के शीघ्र खुलासे के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश भी प्रदान किए। बैठक में जिले में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों में और अधिक सख्ती करने के साथ ही उन्हें यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं। अभिभावकों के लिए बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर। एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन। प्रिय अभिभावकों, घंटाघर रोड धौलपुर में स्थित एवीएम कॉन्वेंट स्कूल लेकर आया है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का सुनहरा अवसर, जहां प्ले ग्रुप से 12th तक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी स्ट्रीम्स में नए सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। हम क्यों है सबसे अलग? कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग सिस्टम, experienced and dedicated teachers, smart classes with digital learning, modern science and computer labs, abacus skill training, तेज दिमाग और बेहतर गणित के लिए, regular tests and performance tracking, personality development and spoken English, sports, cultural and extra activities, safe and reliable transport facility। यहाँ बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है। एजुकेशन प्लस डिसिप्लिन प्लस कॉन्फिडेंस प्लस स्किल्स। याद रखिए, आज का सही निर्णय आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य तय करता है। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराइए। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, बिल्डिंग ब्राइट फ्यूचर्स फॉर टुमारो। 2010 से पहले के शिक्षकों को टेट में छूट की मांग की। शिक्षक महासंघ ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री को भेजा ज्ञापन, सेवा लाभ सुरक्षित रखने की उठाई मांग। धौलपुर जिले में शिक्षक महासंघ द्वारा भेजे गए ज्ञापन में कहा गया है कि 23 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को टेट की बाध्यता से पूर्ण रूप से राहत दी जाए तथा उनकी सेवा, वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य सभी सेवाएं संबंधित लाभों को सुरक्षित रखा जाए। शिक्षक महासंघ का कहना है कि 29 मई 2026 को आए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद देश भर के लाखों शिक्षकों में अपने भविष्य को लेकर चिंता बढ़ गई है। ऐसे में केंद्र सरकार आगामी संसद के मानसून सत्र में विशेष कानून या आवश्यक संशोधन लाकर पूर्व नियुक्त शिक्षकों को राहत प्रदान करे। शिक्षक संगठनों ने मांग की है कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करे ताकि वर्षों से सेवाएं दे रहे शिक्षकों को किसी प्रकार की प्रशासनिक या कानूनी परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही लोकसभा में ऐसा विधेयक लाने का आग्रह किया गया है कि जिससे 23 अगस्त 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को दोबारा शिक्षक पात्रता परीक्षा से नहीं गुजरना पड़े। फिलहाल इस मांग को लेकर शिक्षक संगठनों ने केंद्र सरकार से शीघ्र निर्णय लेने की अपील की है। अब सभी की निगाहें संसद के आगामी मानसून सत्र पर टिकी हैं कि सरकार इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर क्या कदम उठाती है। आज अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के आह्वान पर पूरे भारत वर्ष के जिला केंद्रों पर
शिक्षक टेट की परीक्षा के विरोध में आज बैठे हुए हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय आया है कि 2010 से पूर्व जो भी शिक्षक नियुक्त हुए थे जिन्होंने टेट परीक्षा पास नहीं की है, उनको टेट परीक्षा पास करना अनिवार्य है, जब ही उनकी पदोन्नति होगी। तथा शिक्षकों के हित में देश का सबसे बड़ा संगठन अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के केंद्रीय नेतृत्व ने निर्णय लिया कि माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र भाई मोदी जी से हम मांग कर रहे हैं कि आप वर्षाकालीन जो सत्र आ रहा है, मानसून सत्र में संसद के में एक कानून लेकर के आए और ये जो निर्णय हुआ है सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है, इस निर्णय को बदलें और शिक्षकों को राहत दें। अन्यथा जो शिक्षकों का जो सम्मान है जहां गिरा है वो बड़ा देश के लिए घातक हुआ है। मासूम को लगा करंट, झुलसी किशोरी, घायल हुआ बुजुर्ग। धौलपुर जिले के बाड़ी क्षेत्र के खोखला गांव में 33 kV बिजली लाइन में फॉल्ट होने से करंट फैल गया। गांव निवासी मान सिंह मीणा ने बताया कि बरौली से आ रही 33 kV लाइन पोल पर झूल रही थी। बुधवार देर शाम करीब 8 बजे इस लाइन में फॉल्ट हो गया। इससे गांव के 26 घरों की बिजली उपकरणों में आग लग गई और करंट फैल गया। मान सिंह की 4 वर्षीय बेटी प्रियांशी करंट की चपेट में आकर झुलस गई। प्रियांशी को पहले आंगई अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे बाड़ी रेफर कर दिया गया। उसका उपचार बाड़ी अस्पताल में जारी है। दूसरी दुर्घटना जमालपुर गुमट में हुई। यहां एक घर में 12 वर्षीय बालिका सोना पुत्री होतम सिंह गर्म दूध से झुलस गई। परिजनों ने बताया कि सोना अपनी मां के साथ रसोई में थी। मां ने जैसे ही गर्म दूध की भगोनी चूल्हे से उतारी, वह फिसल कर सोना पर गिर गई। सोना का उपचार बाड़ी अस्पताल में चल रहा है। तीसरी दुर्घटना धौलपुर रोड पर हुई। बाड़ी शहर के हौद मोहल्ला निवासी 73 वर्षीय बुजुर्ग रोशनलाल पुत्र जगजीत कुशवाहा अपने खेत से लौट रहे थे। रास्ते में गुजर रही एक बाइक पर बैठने के दौरान उनका पैर पिछले पहिए में आ गया। इससे वह बाइक से गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। रोशनलाल के पैर में फ्रैक्चर हुआ है और उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। उन्हें एम्बुलेंस से जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया गया, जहां उनका उपचार जारी है। अब मैं 33 का तार फंड हुआ, उसमें आग लगी तो कम से कम पूरे 26 गांव में आग लगी थी, 26 घंटे में। और वहाँ मीटर पूरे सारे हो गए, फ्रिज कूलर सब खत्म हो गए। इसको लेकर के जेईएन आया था कि मौके कोई नहीं आया था, कोई सुनवाई नहीं है गांव में। तो गांव में 33 का तार डर रहा है। कौन सा काम? फर्जी वाला चल रहा है पूरे गांव में। कौन सा काम है? खोखला। खोखला में कोई नहीं आया? कोई नहीं आ रहा है, कोई सुनता नहीं है खोखला में। अभी भीषण गर्मी में राहगीरों को पिला रहे ठंडा पानी। परशुराम शोभा यात्रा समिति का सराहनीय कार्य। धौलपुर में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच परशुराम शोभा यात्रा समिति धौलपुर द्वारा आमजन को राहत पहुंचाने का सराहनीय प्रयास किया जा रहा है। समिति की ओर से शहर में शीतल पेयजल और कोल्ड ड्रिंक वितरण के लिए स्टॉल लगाकर लोगों की प्यास बुझाई जा रही है। साथ ही आगामी 22 जून को आयोजित होने वाली भगवान परशुराम शोभा यात्रा के लिए शहरवासियों को आमंत्रित भी किया जा रहा है। भीषण गर्मी और तेज धूप के बीच धौलपुर में परशुराम शोभा यात्रा समिति के सदस्यों ने सेवा भाव का परिचय देते हुए शीतल पेयजल और कोल्ड ड्रिंक वितरण का आयोजन किया। स्टॉल पर राहगीरों, वाहन चालकों और आमजन को ठंडे पेय पदार्थ उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। समिति के सदस्यों ने बताया कि आगामी 22 जून को शहर में भगवान परशुराम की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसी के मद्देनजर शहरवासियों को शोभा यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने का आमंत्रण दिया जा रहा है। कलेक्टर ने मेडिकल स्टॉल पर चेक कराया अपना बीपी। बाड़ी में आयोजित शहरी सेवा शिविर का किया निरीक्षण। शिविर में कम उपस्थिति पर जताई नाराजगी। धौलपुर जिला कलेक्टर श्री निधि बीटी ने बाड़ी में राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने पालिका ईओ उत्तम चंद बंसल के कार्यों की जानकारी ली और विभिन्न विभागों की स्टॉलों का जायजा लिया। इस दौरान कलेक्टर ने मेडिकल स्टॉल पर अपना बीपी चेक कराया। शिविर में कम उपस्थिति पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की और सभी विभागों को प्रचार प्रसार बढ़ाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने जलदायी, सिंचाई और पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों को शहर की खराब सड़कों की जल्द मरम्मत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्य पूरा होना चाहिए, भले ही विभाग संयुक्त रूप से काम करे या किसी एक को जिम्मेदारी दी जाए। बामनी नदी में नाले का गंदा पानी छोड़े जाने पर कलेक्टर ने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि पॉल्यूशन कंट्रोल विभाग के नियमानुसार पानी का उपचार आवश्यक है, जिसके लिए नगरपालिका को जल्द योजना बनाने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान कुछ नागरिक अपनी समस्याएं लेकर कलेक्टर के पास पहुंचे। कलेक्टर ने अधिकारियों को उनके त्वरित समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने सभी विभागों को स्पष्ट चेतावनी दी कि जनता से जुड़े शिविर के सभी कार्यों को प्राथमिकता से पूरा किया जाए, ताकि सरकार का शिविर लगाने का उद्देश्य सफल हो सके। कलेक्टर ने आमजन से अपील की कि वे भूमि पंजीयन के बाद उसका
कन्वर्जन पट्टा बनवाने के लिए शिविर का लाभ उठाएं और विशेष छूट का फायदा लें। उन्होंने बताया कि शिविर में केवल नगर पालिका के भूमि पट्टे ही नहीं बल्कि लीज, डीड, जन्म मृत्यु पंजीकरण, प्रधानमंत्री आवास योजना पीएम स्वनिधि, मुख्यमंत्री स्वनिधि, सामाजिक सुरक्षा योजना, राजस्व संबंधी प्रकरण और अन्य जन कल्याणकारी कार्य किए जा रहे हैं। जलदाय, बिजली, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास और चिकित्सा विभाग भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस दौरान एसडीएम अमित वर्मा और पीएमओ डॉक्टर हरिकिशन मंगल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। पहाड़ी नगर पालिका में जो शिविर लगी है, शहरी सेवा शिविर, उसमें जो भी राज्य सरकार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के डायरेक्शन में जो भी काम होना है उसको निरीक्षण करने पहुँचे और सभी विभागों के, खास करके नगर पालिका के जो पट्टा स्वामित्व संबंधी दस्तावेज, बर्थ रजिस्ट्रेशन, विवाह पंजीयन, सफाई काम और कुछ विकास कार्यों के बारे में उनसे चर्चा की और जो काम हो रहा है उसका भी रिव्यू किया। और साथ ही अन्य विभाग जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बाड़ी और समाज कल्याण और नगर पालिका के जो रोज़गार, मुख्यमंत्री रोज़गार का भी रिव्यू किया है। जो भी काम कंप्लीट हुआ है उसको उसकी सूची उपलब्ध कराने के लिए कहा है ताकि वो सार्वजनिक हो, तो सभी लोग देख सकते हैं। धरना प्रदर्शन हुआ था संत सिंह नगर के जो रोड है उसमें पानी भराव को लेके, और उसमें हम लगातार रिव्यू ले रहे थे। उसमें यही बात आई कि हमने नाले सफाई के अलग से टेंडर कर रहे हैं, जबकि जेसीबी का ऑलरेडी टेंडर है, उससे काम हो सकता था। ये जो सुझाव है यही के पत्रकार बंधुओं ने दिया था, वो जो सुझावों को इम्प्लीमेंट करते हुए पूरा जो भी टेंडर निकाला था उसको निरस्त करा दिया और साथ ही जेसीबी से जितना हो सकता है उतना सफाई चल रहा है। लेकिन ये भी है कि सफाई, नाले की जो सफाई है इसके बारे में जनता भी और नगर पालिका भी बारिश से बहुत पहले सोचना चाहिए। ऐसा नहीं कि बारिश हो गई तभी इसके बारे में सोचें। बारिश होने पे पानी भर जाता है तब दिखता है, बट अदरवाइज़ नाले में जो लोग चबूतरा बना के बैठे, जो सफाई करते समय अनावश्यक रोड़ा डालते हैं, उनको भी ये सोच। नीट री एग्जाम कराने के लिए पुलिस की तैयारियां पूर्ण। 21 जून को धौलपुर जिले के 7 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी परीक्षा। धौलपुर जिला मुख्यालय पर रविवार 21 जून को आयोजित होने वाली नीट परीक्षा को पूर्णतः शांतिपूर्ण, पारदर्शी और नकलविहीन तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन एवं पुलिस द्वारा चाक चौबंद व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के निर्देशन में नीट री परीक्षा 2026 को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए जिले के सभी 7 परीक्षा केंद्रों पर समुचित पुलिस व्यवस्था की गई है। साथ ही साइबर सेल टीम व सोशल मीडिया टीम को विभिन्न प्लेटफॉर्म पर नीट री परीक्षा से संबंधित भ्रामक, आपत्तिजनक एवं अफवाह फैलाने वाली सामग्री सतत निगरानी के लिए मुस्तैद किया गया है। धौलपुर जिले में नीट परीक्षा में 2082 अभ्यर्थी शामिल होंगे। उक्त परीक्षा के सुचारू, निष्पक्ष एवं सुरक्षित आयोजन के दृष्टिगत साइबर सेल टीम एवं जिला सोशल मीडिया टीम द्वारा विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर विशेष एवं सतत निगरानी रखी जा रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नीट परीक्षा से संबंधित भ्रामक, आपत्तिजनक अथवा अफवाह फैलाने वाले कंटेंट के प्रसारण और साझा करने वालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा की गोपनीयता, निष्पक्षता एवं कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाले किसी भी वायरल अथवा संदिग्ध कंटेंट की सूचना तत्काल नजदीकी पुलिस थाना अथवा पुलिस कंट्रोल रूम धौलपुर 95 30 41 18 42 और 95 30 41 14 83 पर दें। अभ्यर्थी एवं आमजन केवल एनटीए व अन्य अधिकृत सरकारी स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं पर ही विश्वास करें। 5 लाख जमा फिर भी नहीं मिला बिजली कनेक्शन। 3 माह से भटक रही स्वयं सहायता समूह की महिलाएं। धौलपुर में स्वयं सहायता समूह की 100 से अधिक महिलाएं गुरुवार को जिला मुख्यालय पर पहुंची। इन महिलाओं ने बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों से मुलाकात कर अपनी व्यथा सुनाई और यदि जल्द बिजली कनेक्शन नहीं दिया गया तो अनशन पर बैठने की चेतावनी दी। अपनी सहेली प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड धौलपुर द्वारा ग्राम नगला, हरलाल तहसील सैपू में महिलाओं की आजीविका संवर्धन एवं रोजगार सृजन के लिए प्लास्टिक बोतल की फैक्ट्री स्थापित की जा रही है। इसके लिए विद्युत कनेक्शन लेने के लिए 30 दिसंबर 2025 को आवेदन जमा किया गया था। विभाग द्वारा जारी डिमांड नोटिस की राशि 13 अप्रैल 2026 को जमा कर दी गई थी, जिसकी कुल राशि 5 लाख रुपए है, किंतु आज तक विद्युत कनेक्शन चालू नहीं किया गया है। महिलाओं ने बताया कि कई बार संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों से व्यक्तिगत रूप से मिलकर तथा दूरभाष पर संपर्क किया, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। 181 हेल्पलाइन पर भी 3 बार शिकायतें दर्ज कराई गईं, फिर भी बिजली नहीं आई। फैक्ट्री में लगी
25 लाख रुपए की मशीनें पिछले 4 महीनों से निष्क्रिय पड़ी हुई हैं। उत्पादन शुरू न होने से स्थानीय महिलाओं को रोजगार देने का उद्देश्य पूरी तरह प्रभावित हो रहा है और भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। महिलाओं का कहना है, हमने पैसा जमा कर दिया है, मशीनें लगा दी, सपने देखे थे आत्मनिर्भरता के, लेकिन बिजली विभाग की लापरवाही से सब कुछ अंधेरे में है। अब हम चुप नहीं रहेंगे।